Hello, class 6th and 7th. Welcome to Erudite School of Learning. And this is your combined lecture on geometry. Okay, so till our last class, we have finished off some terminologies related to triangle. Okay, and today we'll start off with quadrilateral. Okay, so quadrilateral, what is it? Okay, let's find out. A quadrilateral is a closed figure. Okay, the foremost thing is it is a closed figure. Okay, formed by four line segments. In triangle we have learned that it is a closed figure which is formed by three line segments, and in quadrilateral इट्स फॉर्म्ड बाय फोर लाइन सेगमेंट्स. ठीक है, ट्राइंगल में हमने क्या पढ़ा था, कितने लाइन सेगमेंट से मिलकर ट्राइंगल बनता है, थ्री लाइन सेगमेंट से. ठीक है, वो भी एक क्लोज्ड फिगर है, लेकिन जो फिगर ऐसा क्लोज्ड फिगर जो फोर लाइन से मिलके बना हो उससे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल. So these all shapes represent how a quadrilateral looks alike. Okay, these all are the examples of quadrilateral. बचपन से एक क्वाड्रिलेटरल हम पढ़ते आ रहे हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर. तो स्क्वायर भी किस कैटेगरी में आता है, क्वाड्रिलेटरल की कैटेगरी में. क्यों, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा है, इट इज़ अ क्लोज्ड फिगर. पहली कंडीशन क्या है क्वाड्रिलेटरल होने के लिए, क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, है ना. उसके बाद टोटल कितने लाइन सेगमेंट्स होने चाहिए, फोर, एग्जैक्टली फोर लाइन सेगमेंट्स. तो ये वो क्वाड्रिलेटरल है जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं. अब हमें पता लगा है कि ये भी क्या था, एक क्वाड्रिलेटरल था. ठीक है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसमें कितने लाइन सेगमेंट हैं, फोर, 1 2 3 4. ठीक है, ये ट्राइंगल नहीं है. ठीक है, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इसमें कितने लाइन सेगमेंट्स हैं, फोर. ठीक है, ऐसे ही ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है. ठीक है, यस. Now, all the shapes shown above are quadrilaterals as they are all bounded by four line segment. ठीक है, ये सभी quadrilateral के examples हैं क्योंकि सभी में क्या है, total four line segments हैं. A quadrilateral has four sides, four vertices and four angles. क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या होता है, फोर साइड्स होती हैं, इन सब की फोर साइड्स हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4. ओके, फोर वर्टिसेस हैं. ठीक है, वर्टिसेस क्या होते हैं हम सीख चुके हैं. अब इनको क्या बोलते हैं, कॉर्नर्स को वर्टिसेस. यस, इन ज्योमेट्री वी कॉल इट वर्टिसेस. ओके, वर्टेक्स एंड प्लूरल इज वर्टिसेस. और फोर एंगल्स, ये फोर एंगल्स हैं. ठीक है, केवल स्क्वायर में ऐसा होता है कि सभी जो एंगल होते हैं वो कौन से होते हैं, 90 डिग्री. दिस इज जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज. ठीक है, अभी सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ. इसके जो एंगल होते हैं स्क्वायर के, सभी कैसे होते हैं, 90 डिग्री. ठीक है, कितने होते हैं, 90 डिग्री. ठीक है, नाउ इन द अबव फिगर ए बी बी सी सी डी एंड डी ए कंस्टिट्यूट द साइड्स. ठीक है, साइड क्या होता है, लाइन सेगमेंट, इसलिए हमने लाइन सेगमेंट का ही सिंबल बनाया है ए बी के ऊपर. ठीक है, तो ये सब ए बी बी सी सी डी और डी ए, ये सब क्या हैं, साइड्स हैं. ये सब क्या हैं, साइड्स हैं. ठीक है, एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये सब क्या हैं, एंगल्स हैं. ठीक है, These quadrilaterals are read as quadrilateral ABCD. ठीक है, जैसे ट्राइंगल को हम कैसे रीड करते थे, ये कौन सा ट्राइंगल हुआ, ट्राइंगल ABC. ठीक है, ऐसे ही नाम देते थे. क्वाड्रिलेटरल को क्या से नाम देते हैं हम, क्वाड्रिलेटरल ABCD. बस इस बार हमें पूरी स्पेलिंग लिखनी है, क्वाड्रिलेटरल, है ना. क्वाड्रिलेटरल वी हैव टू राइट द फुल स्पेलिंग. एंड ट्राइंगल के केस में हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, जैसे मुझे रिप्रेजेंट करना है दैट ABC इज ए ट्राइंगल, तो हम ट्राइंगल की स्पेलिंग नहीं लिखते थे, बस एक छोटा सा ट्राइंगल बना के और क्या लिख देते थे, ट्राइंगल ABC. ठीक है, इन केस ऑफ क्वाड्रिलेटरल द थिंग्स आर डिफरेंट. वी हैव टू राइट द फुल स्पेलिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड वी हैव टू राइट ABCD, क्योंकि ABCD मिला के पूरा क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है. ठीक है, तो ये तो हो गई क्वाड्रिलेटरल की नेमिंग की बात. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज. नाउ वी विल स्टडी एलिमेंट्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, अभी तक हमने सभी जितने भी फिगर्स पढ़े हैं
उन सब के एलिमेंट्स पढ़े हैं कि एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स. सो इन दिस ऑल्सो, in this topic also we will reveal all these things. Okay, so our first point will be adjacent sides. Adjacent sides, आसपास वाली sides बहुत ही easy है जानना. ठीक है, in this quadrilateral, ये वाला जो quadrilateral है PQRS, ठीक है, there are four sides, which sides? PQ, ये PQ एक साइड है. ठीक है, ये क्या एक लाइन सेगमेंट भी है, इसलिए हम साइड को क्या करते हैं, PQ के ऊपर लाइन सेगमेंट वाला सिंबल बनाते हैं. क्योंकि साइड क्या होती है, एक लाइन, एक तरह से लाइन सेगमेंट ही होता है. ये देखो एक लाइन सेगमेंट ही है PQ. ठीक है, तो हमने PQ लिख के और ऊपर लाइन सेगमेंट का सिंबल बना दिया. फिर QR, फिर RS और फिर SP. ये हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल की साइड्स, 4 साइड्स. ठीक है, द टू साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट, मतलब आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स. ऐसी दो साइड्स जिनका एंड पॉइंट कॉमन हो, जैसे PS और PQ, इन दोनों में एक एंड पॉइंट कॉमन है, ये वाला, इसलिए ये दोनों कौन सी साइड हुई, एडजेसेंट साइड्स. और अगर हिंदी में बात करें, हमारी भाषा में आसपास वाली जो साइड्स होती हैं, ठीक है, उनको पहचाना बहुत ही आसान है. ये दोनों एडजेसेंट साइड्स है क्योंकि दोनों आसपास वाली साइड्स हैं. ऐसे ये दोनों एडजेसेंट साइड्स है क्योंकि ये दोनों आसपास वाली साइड है. और फॉर्मल डेफिनेशन क्या है, बीच में कॉमन एंड पॉइंट होना चाहिए. क्या होना चाहिए, कॉमन एंड पॉइंट. एंड पॉइंट मतलब यहाँ पे ये एंड हो रहा है, कौन सा सेगमेंट, PQ वाला लाइन सेगमेंट, और यहीं पे ये कौन सा एंड हो रहा है, QR वाला. इसके दो एंड पॉइंट होते हैं. लाइन सेगमेंट में कितने एंड पॉइंट्स होते हैं, 2. तो एक कॉमन एंड पॉइंट वाला जो साइड्स होती हैं वो कौन सी साइड्स कहलाती है, एडजेसेंट साइड्स. तो ये PQ PS की एडजेसेंट साइड है और PQ और QR भी आपस में एडजेसेंट साइड्स हैं. ठीक है, नाउ ऐसे ही QR और RS एडजेसेंट साइड्स हुई, ऐसे ही ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हुई, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हुई, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हुई. ठीक है, दस PQ and QR are adjacent sides having the common endpoint Q. ठीक है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. Sides QR and RS are also adjacent sides having the common endpoint R. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. इन दोनों का कॉमन पॉइंट endpoint क्या है, R. तो ये दोनों भी क्या हुई, एडजेसेंट साइड्स हुई. ठीक है, सिमिलरली RS एंड SP, ये RS और ये SP, ये भी क्या है, एडजेसेंट साइड्स हैं. दिस वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड इट. ओके, नाउ अपोजिट साइड्स किसको बोलते हैं, बहुत सिंपल है. द साइड्स PQ एंड RS, PQ और RS, ये दोनों क्या कहलाएगी, अपोजिट साइड्स, मतलब आमने सामने वाली. मेरे सामने कौन है, RS. ठीक है, PQ के सामने कौन है, RS. और QR के सामने कौन है, PS या SP. ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड अपोजिट साइड्स. दे हैव नो कॉमन एंड पॉइंट. अपोजिट साइड्स वो होती है जिनमें कोई कॉमन एंड पॉइंट नहीं होता. देखो इसका, इन दोनों के, इस साइड का एंड पॉइंट क्या है, P और Q, और इसका एंड पॉइंट क्या है, R और S. कोई कॉमन एंड पॉइंट नहीं है, इसलिए दोनों कौन सी साइड हुई, अपोजिट साइड्स. इट्स अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस ऑल्सो वी कैन अंडरस्टैंड. ठीक है, कि आमने सामने वाली अपोजिट साइड्स कौन सी है, PQ के आम सामने वाली कौन सी है अपोजिट साइड, RS, और QR के सामने PS. सो इट्स वेरी सिंपल. नाउ एडजेसेंट एंगल्स. ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स मतलब आसपास वाले एंगल्स. ठीक है, टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल विच हैव अ कॉमन आर्म आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स. ठीक है, क्या बोला इसने, ऐसे दो एंगल जिनके बीच में एक कॉमन आर्म हो. कॉमन आर्म हम पढ़ चुके हैं, हाथ. ठीक है, देयरफॉर एंगल P एंड Q आर एडजेसेंट एंगल्स. इसलिए एंगल P और Q क्या है, एडजेसेंट एंगल है. क्यों है PQ एडजेसेंट एंगल्स, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक कॉमन आर्म है, कौन सी, PQ. अगर हम बात करें इस एंगल P की, तो इसका एक आर्म है PQ और एक आर्म है PS या SP. ठीक है, और अगर हम बात करें एंगल Q की, तो एंगल Q का भी एक क्या है, PQ एक आर्म है, और क्या है, QR भी एक आर्म है. तो इन दोनों एंगल का एक कॉमन आर्म है, मतलब एक ऐसा आर्म है जो दोनों शेयर कर रहे हैं. ये कहता है कि ये मेरा आर्म भी है और ये कहता है ये मेरा आर्म भी है. तो ऐसे एंगल्स, आसपास वाले एंगल्स को हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल्स, जिसका बीच में एक कॉमन आर्म हो. और सीधी भाषा में समझे तो आसपास वाले एंगल्स क्या कहलाते हैं, एडजेसेंट एंगल्स. ये दोनों एक एंगल कौन से हैं, एडजेसेंट एंगल्स. ये दोनों एंगल कौन से, Q और R, एडजेसेंट एंगल्स. ये दोनों कौन से एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स. ये दोनों कौन से एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स. ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में ज़्यादातर सिर्फ टर्मिनोलॉजीज है, हमें बस पढ़ना है किसको क्या बोलते हैं, हमें पता होना चाहिए. ठीक है, और बहुत ही ईजी है. एडजेसेंट मतलब जस्ट आसपास वाले. ठीक है, तो ये दोनों एडजेसेंट हो गए, फिर Q और R एडजेसेंट हो गए, फिर R और S एडजेसेंट हो गए, और P और S एडजेसेंट हो गए. ठीक है, नाउ अगेन जैसे हमने अपोजिट साइड्स पढ़ी थी, वैसे ही अपोजिट एंगल भी पढ़ लेते हैं. ठीक है,
इसको पहचानना भी बहुत आसान है। एंगल पी एंड आर आर अपोजिट एंगल्स एज दे हैव नो कॉमन आर्म। वापस वही थ्योरी आ गई, क्या, क्यू और एस, क्योंकि इनके बीच में कोई भी कॉमन आर्म नहीं है, ऐसा कोई आर्म नहीं है जो दोनों साथ में मिलकर शेयर कर रहे हैं, इसलिए दोनों कौन से हैं, एंगल्स, अपोजिट एंगल्स। क्यू एस के अपोजिट है, ठीक है, एस क्यू के अपोजिट है, पी आर के अपोजिट है और आर पी के अपोजिट। तो पी एंड आर आर अपोजिट एंगल्स और एस एंड क्यू आर अपोजिट एंगल्स। ये भी बहुत आसान है। नाउ डायगोनल्स, ओके, व्हाट आर डायगोनल्स? The line segments joining the opposite vertices are called diagonals of the quadrilateral. ये जो अपोजिट वर्टिसेस हैं, पी के अपोजिट कौन है, आर, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो डॉटेड लाइन है बीच में, ये कौन सी लाइन है? इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, इस लाइन सेगमेंट को डायगोनल, ठीक है। ऐसे ही क्यू और एस को भी ज्वाइन करने वाली जो ये डॉटेड लाइन है, ये क्या है, डायगोनल। तो टोटल कितने डायगोनल मिल रहे हैं हमको क्वाड्रिलेटरल में? 2 diagonals, okay, so a quadrilateral can have 2 diagonals at most, okay, so this is also very easy। इसको हम डायगोनल बोलते हैं, इनको हम एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं, आसपास वाले साइड को, और अपोजिट साइड्स को अपोजिट साइड्स बोलते हैं, है ना। सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड, सामने वाले एंगल को अपोजिट एंगल और आसपास वाले एंगल को एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, वेरी इजी। नाउ, और ये जो अभी तक हमने रीजन के बारे में जब इस चैप्टर स्टार्ट किया था तभी से हम इंटीरियर एक्सटीरियर डिस्कस करते आ रहे हैं, तो ऐसे ही हम इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी डिस्कस करते हैं। सो बहुत ही सिंपल है, ये क्वाड्रिलेटरल का एग्जांपल आपको दे रखा है। क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है, क्वाड्रिलेटरल ABCD नाम दे दिया, ठीक है। द रीजन इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल ABCD के अंदर अंदर जो रीजन है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर, और आउटसाइड वाले को क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर, ठीक है। ये हम पढ़ते ही आ रहे हैं, यस, फ्रॉम आवर लास्ट फ्यू क्लासेस। इन द गिवन फिगर 4 पॉइंट्स P Q R and S आर मार्क्ड, ठीक है। P Q R S इसने मार्क कर रखे हैं, उसमें से P Q कौन से हैं, इंटीरियर, कौन से हैं, इंटीरियर, और R किस पे है, ऑन द क्वाड्रिलेटरल। P Q है इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल, R है ऑन द क्वाड्रिलेटरल, एंड S is exterior. S is in the exterior of quadrilateral ABCD। ABCD के बाहर एक्सटीरियर में है पॉइंट S, ठीक है। सो द इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD along with the quadrilateral ABCD is called the quadrilateral region of ABCD, ठीक है। हमने ट्राइंगल के अंदर और ट्राइंगल की बाउंड्री को मिला के जो रीजन पढ़ा था वो क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, ट्राइंगुलर रीजन। तो ऐसे ही इस बाउंड्री को मिला के और अंदर वाले एरिया को मिला के जो रीजन बनता है उस पूरे रीजन को हम क्या कह सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल रीजन ऑफ ABCD, ठीक है। मतलब क्वाड्रिलेटरल रीजन में क्या क्या आता है, बाउंड्री प्लस इंटीरियर, और वो आज अभी तक हमने जितने भी फिगर पढ़े हैं उन सब में ऐसा ही होता आ रहा है। जो भी रीजन होता है उसमें क्या क्या आता है, एक तो बाउंड्री और इंटीरियर, ठीक है। इंटीरियर प्लस बाउंड्री वो किस में आता है, रीजन में। दैट इज P Q and R पॉइंट्स इन द क्वाड्रिलेटरल रीजन। इसका मतलब क्या हुआ, P Q तो चलो इंटीरियर में थे ही, लेकिन जब रीजन की बात होती है तो R भी क्या आता है, ABCD के रीजन में ही आता है, ठीक है। आपकी घर की जो बाउंड्रीज हैं वो बाउंड्रीज भी किस में आती है, आपके घर की प्रॉपर्टी में ही आती है, ठीक है। सो अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ 4 एंगल्स एंड द सम ऑफ ऑल 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों। हमें ये पता है क्वाड्रिलेटरल में टोटल एंगल कितने बन रहे हैं, 1 2, एंगल B, एंगल C 3, एंगल D 4, टोटल कितने एंगल्स बन रहे हैं, 4 एंगल्स, ठीक है। तो इन सभी 4 एंगल का सम क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, कितना होता है, 360 डिग्री। ट्राइंगल में मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, जो टोटल सम होता है वो कितना होता है, तीनों, क्योंकि 3 एंगल बनते हैं तो तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, टोटल सम कितना होता है, 360 डिग्री। दिस इज यू शुड नो, दिस इज व्हाट यू शुड नो। एंड टोटल एंगल्स कितने बनते हैं क्वाड्रिलेटरल में, 4 एंगल्स, और 4 एंगल्स का ही सम कितना होता है, 360 डिग्री। अभी मैंने आपको लास्ट पेज पे एग्जांपल भी दिया था स्क्वायर का, जिसमें सारे एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं सारे एंगल्स स्क्वायर में। तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, तो इन 90 को आप 4 टाइम्स प्लस करेंगे
तो आपको 360 डिग्री ही मिलेगा। तो अंदर आप कितना भी वेरी कर लीजिए एंगल्स को, टोटल सम हमेशा कितना रहता है, कांस्टेंट कितना रहता है, 360 डिग्री। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इन आवर लास्ट क्लास, सॉरी नेक्स्ट क्लास, we will be discussing your next ask yourself. But I just want you to, these are very easy questions, you should try it once, they are very easy, you can able to solve it very easily. Okay, still we will discuss them in our next class. Till then, goodbye all of you.